घर में अब खामोशी छा गई थी, मगर ये वो खामोशी न थी जो सुकून देती है। ये वो थी जो दिल के अंदर चीखती रहती थी। दोनों भाभियां, हफ्सा और हिना, अब खाने पीने से लेकर सलाम दुआ तक हर बात पर उलझती। जफर और जुहेब दफ्तर निकल जाते, शाहजेब अपने कमरों में रहता, और माँ, वो अब बोलती ही नहीं थी। वो पहले तो समझाती रहीं, फिर डांटती रहीं, फिर दुआ करती रहीं, और आखिर में चुप हो गईं। अब वो दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती, अक्सर छत को तकते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती। रुखसार जब भी करीब आती, वो कमज़ोर हाथ से उसका चेहरा सहलाकर कहती, बेटी, बस अब मैं नहीं बोलती, बोलने से कुछ बदलता नहीं। रुखसार का दिल जैसे मुट्ठी में आ जाता। वो रात को चुपके चुपके माँ के तकिए के पास बैठकर रोती। कभी कभी जफर उसे देख लेता। रुखसार, वो धीरे से कहता, अम्मी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, तुम हिम्मत रखो। रुखसार सर हिला देती, मगर आंखों में उम्मीद के साथ एक खौफ भी छुपा होता। पढ़ाई अब दोनों की रुक चुकी थी। जफर ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। रुखसार के नोट्स, किताबें और ख्वाब अब अलमारी के एक कोने में दबे रहते। वो कभी उन पर हाथ फेरती और सोचती, मैंने तो पढ़ लिख कर माँ का सहारा बनना था, अब वो खुद मेरी मोहताज बन गई हैं। वक्त गुजरता गया, माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सांस फूलने लगती, खांसी बढ़ जाती। डॉक्टर आए, दवाइयाँ चलती रहीं, मगर आराम कहीं खो गया था। एक दिन जब रुखसार माँ का हाथ पकड़कर बैठी थी, डॉक्टर ने चेहरा झुकाकर धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की है, अब बेहतर यही है कि इन्हें घर पर ही आराम दिया जाए। ये दवाइयाँ बस सहारा है, इलाज नहीं। ये सुनकर रुखसार जैसे पत्थर बन गई। जफर की आंखों में भी नमी आ गई। घर का सहन जैसे इस खबर के बोझ से झुक गया हो। माँ को अब कमरे के एक कोने में रखा गया, जहाँ हवा कम, दुआ ज्यादा चलती थी। रुखसार दिन रात खिदमत में जुटी रहती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर वो हर सुबह वज़ू करके माँ के बालों में कंघी करती, उनका चेहरा साफ करती और कुरान की तिलावत करती रहती। माँ कभी कभार कमज़ोर सी आवाज़ में कहती, बेटी, मेरी दवा दे दो। रुखसार दवाई देती और होंठों से मुस्कुरा देती, मगर दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। भाभियाँ अब भी अपनी बातों में मसरूफ़ रहतीं। किसी को परवाह न थी कि उस घर की जड़ मुरझा रही है। जफर सब कुछ देखकर बस खामोश रह जाता। अब उसके पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। रात के आखिरी पहर जब सब सो चुके होते, रुखसार तस्बीह हाथ में लिए माँ के सिरहानी बैठी रहती। आंखों से आंसू बहते और दिल कहता, अल्लाह, मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरी माँ को मुझसे न छीनना। चांदनी रात में जब हवा हल्की सी चलती, माँ के चेहरे पर सुकून सा उतर आता। रुखसार सोचती, शायद दुआ कबूल हो रही है, मगर तकदीर खामोशी से कुछ और लिख रही थी। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद रुखसार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।